एक बजे सोशल मीडिया पे पेपर आउट हो चुका था। हम लोग सारे लोग पढ़ते हैं और इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हम लोग का फ्री एंड फेयर एग्जाम हो बस। कि बापू सभागार में जो घटना घटी है वो 3 घंटे का वीडियो फुटेज जारी करो ना। आप 2 मिनट का वीडियो क्लिप जारी करके कहते हो क्या कि बच्चे उपद्रवी और असामाजिक तत्व हैं। आप निर्दोष अपने आप को साबित कर रहे हो। जो लाठीचार्ज चल रहा है जिस बर्बरता से, जैसे लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश हो, कोई पैतृक दुश्मनी हो, किसी ने किसी का मेड़ काट लिया, इस कसर के साथ मारी जा रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिस फॉर सोनू कुमार। यहाँ मैं इनका पक्ष जान लेता हूँ। बिहार सरकार और बीपीएससी की नाकामियों का ये लंबा सिलसिला चल रहा है और हमारे एक भाई इस विसंगतियों का शिकार होके फंदे पे झूल गया। एक भाई हमारा जो लगातार अपनी कोचिंग का टॉपर छात्र था सोनू कुमार, वो किसी के फंदे पे झूल गया। इतना खिन्न था इनकी नीतियों से, लगातार परेशान था और परेशानी में वाकई वो अपनी, मैं क्या ही बताऊं कि जितना भी दुख इसका प्रकट करूं या अंदर जितना भी, वो बहुत ही कम है। उसके लिए मैं शब्द नहीं कि मैं उसके लिए क्या कहूं। ये हम छात्रों की तमाम उसके प्रति एक संवेदना है और उसके लिए हम आज सड़क पे उतरे हैं और हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जो लाठीचार्ज चल रहा है जिस बर्बरता से, जैसे लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश हो, कोई पैतृक दुश्मनी हो, किसी ने किसी का मेड़ काट लिया, इस कसर के साथ मारी जा रही है। बीपीएससी आयोग में ये जो हो रहा है ना, ये पहली बार नहीं है, लेकिन ये कठोरता का अंतिम स्वरूप है। बच्चे अब नहीं बर्दाश्त कर सकते इन चीजों को। ये गरीब छात्र के पीछे कितने शिद्दत से उनके घर वाले, कितनी मनोकामनाओं के बाद सारे देवी देवताओं को बांध के तब भेजते हैं कि लड़का एसडीएम बनेगा, और वो छात्र अपने लगातार शैक्षिक प्रदर्शन में बेहतर अव्वल दर्जे का छात्र गलत नीतियों का शिकार हो गया। तो हम इस छात्र के लिए, हम सोनू कुमार के लिए 2 मिनट कम रखेंगे और हम श्रद्धांजलि अपने तरीके से इनको अर्पित करेंगे। हम सभी छात्र भाइयों से भीड़ जो जुटी हुई है यहाँ पे, ये सभी सोनू कुमार जो कि बीपीएससी का छात्र था, जेएनयू से पढ़ाई की थी और उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि आयोग के कान में कुछ जूं रेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है कि वो छात्रों की बातों को मानने के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वो पटना के एक सेंटर को छोड़ के बाकी सेंटरों पे एग्ज़ाम को दोबारा से नहीं कराएंगे। यहाँ अभी सभी छात्र सोनू कुमार के लिए कैंडल जला करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और सोनू कुमार के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अभी इस समय हम हैं नेहरू विहार। देखिए, हम लोगों की पहले एक ही डिमांड थी री एग्जाम की, लेकिन जैसे जैसे आयोग ने हम लोगों को एक्सटेंड किया गया, स्टार्टिंग से ही इन्होंने हमें भ्रम में रखा, तो भ्रम की स्थिति के अनुसार हम लोगों की डिमांडें बढ़ती गई। हम लोगों को आयोग के मंशा पे संदेह होने लगा। पहले हमारी डिमांड थी केवल री एग्जाम की, अब हमारी डिमांड है आयोग अपना अध्यक्ष अपना पद से इस्तीफा दे और एक एएसओ का गठन करे, ताकि जितनी भी जगह पे बिहार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वहाँ पे हमारे छात्र की तरफ से एक प्रतिनिधि को रखा जाएगा हर एक सेंटर पे, ताकि वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाने में हम छात्र बीपीएससी का सहयोग करेंगे। और उसके बाद एक नए सिरे से पूरी बीपीएससी परीक्षा की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बापू सभागार जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर वहाँ पे ऐसी स्थिति है तो बिहार के सारे जगहों पे आप सोच सकते हो क्या स्थिति रही होगी। गया में बोला जा रहा है क्या
कि माइक के द्वारा आंसर अनाउंसमेंट किया जा रहा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आयोग को साबित करना चाहिए, आयोग को अपनी दिखानी चाहिए थी पारदर्शिता। उन्होंने हम लोगों को भटकाने का काम किया। हम लोग आरोप लगाते हैं तो उन्होंने हमसे कहा क्या कि सबूत लाओ, सबूत लाओ। अरे भाई, हम लोग कहाँ से सबूत लाएंगे? हमारा कलम, हमारा फोन बाहर में रखवा दिया जाता है, 2-3 कलम से अधिक आप लेके जा नहीं। सिस्टम सारा उनके हाथ में है, सबूत आप लोग दें। हाँ, यही तो हमारी वो है, परेशानी है। आयोग के पास जब भी जाता हूँ तो हम लोगों को इसी तरह से गुमराह कर देता। हमारी डिमांड है क्या कि बापू सभागार में जो घटना घटी है वो 3 घंटे का वीडियो फुटेज जारी करो ना। आप 2 मिनट का वीडियो क्लिप जारी करके कहते हो क्या कि बच्चे उपद्रवी और सामाजिक तत्व हैं, आप निर्दोष अपने आप को साबित कर रहे हो। अरे 3 घंटे का वीडियो दिखाओ, उसके बाद आप हम लोगों पे आरोप लगाओ। उसके बाद अगर हम लोग गलत होंगे तो हम अपने आरोप को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आप गलत होंगे तो आपको पूरे बीपीएससी को पवित्र करना पड़ेगा। और इस महाकुंभ में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, बीपीएससी को पवित्र करके ही रहेंगे। छात्रों को कब तक इस तरीके से अपना बलिदान देते रहना पड़ेगा पेपर लीक के? इस पर सरकार को आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार के पास बात जाए, सरकार हमारी आवाज सुने, इसको बंद करे। क्योंकि इसमें जब भी हो रहा है तो स्टूडेंट अपना हत्या और जो भी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सरकार इसको सुनना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि इसमें राजनीति नहीं चाहिए, हम लोग को नया चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम करा है, हम लोग को मांग है, तभी तो आयोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? जबकि हम लोग 8 से 10 दिन होने वाला है, इस बात को नहीं सुन पा रहा है। कब सुनेगा? सरकार या बहरा हो गया या तो धांधली किया है। धांधली नहीं किया तो बात आयोग क्यों नहीं सुन पा रहा है? या तो ऊपर से नीचे तक सब लोग घूस खाए हुए हैं, नहीं घूस खाए होते तो बात तो सुनते। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ ही इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम कैसे बीपीएससी की परीक्षा में आ जाएंगे? क्या बीपीएससी जो कि इतनी बड़ी परीक्षा है उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल गिरा दिया जाएगा? आयोग हमारी बात सुनेगा तभी तो हम जानेंगे। हमारे बातों को ठहरा दे गलत, हम मान लेंगे कि हम लोग गलत है। नहीं गलत है तभी तो आवाज उठा रहे हैं उसको। दोस्तों, यहाँ एक ही डिमांड है सबकी, री एग्जाम और री एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारी लड़कियां भी हैं इस आंदोलन में। क्या डिमांड है आपकी? यही है कि पटना में जो लाठीचार्ज हो रहा है नहीं होना चाहिए था। लोग अपने हक के लिए जा रहे थे, इनको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और हम लोग ना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग आगे जब हम लोग गए तो वो लोग लाठीचार्ज कर रहे थे, सही तरीका नहीं है। एक तरफ महिला अधिकारों की बात होती है, दूसरी तरफ बिहार में लड़कियां जब प्रोटेस्ट करती हैं अपने हक के लिए तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है और एक तरफ बेटियों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। शर्म करनी चाहिए हमें नीतीश सरकार पे, सुशासन बाबू पे। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, बेटियों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया है। हम क्या मांगते हैं? बस अपना हक री एग्जाम, आप इस सफलतापूर्वक री एग्जाम करवा लीजिए। कई सारी लड़कियां ऐसी थी जो एग्जाम हॉल में गई थी एग्जाम देने, लेकिन उनको पेपर भी नहीं मिला है। कुछ बच्चों को आधे घंटे लेट में पेपर मिला है। 1 बजे सोशल मीडिया पे पेपर आउट हो चुका था। और आप 12,000 बच्चों की एग्जाम ले रहे हैं और जो 3 लाख बच्चे दिए थे उनका क्या? मन्नू महाराज जी, जो 90,000 फॉर्म फिल नहीं किए गए थे, आप उस टाइम बोले कि हम 3 लाख बच्चों के बारे में सोचेंगे, और अब तो 3 लाख बच्चों की बात है और 12,000 बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। आप नॉर्मलाइजेशन की नहीं बात करते हैं और इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन ही ये हो रहा है। आप 12,000 बच्चों का एग्जाम लेंगे और 3,000 बच्चों के साथ अन्याय होगा। एक बच्चे की जान चली गई है और अब आयोग अभी भी कान में रुई डाल के बैठी हुई है। मैं ये बोल रही हूँ कि सर को ना फ्री एंड फेयर एग्जाम कराना चाहिए, कंपटीशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग सारे लोग पढ़ते हैं और इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हम लोग का फ्री एंड फेयर एग्जाम हो। बस हम यही गवर्नमेंट से भी और बीपीएससी से भी यही कहना चाहेंगे, सर प्लीज फ्री एंड फेयर एग्जाम करवाइए। सभी बच्चे आप ही के हैं, हम लोग है चाहे जो भी हो, सब हम लोग आप ही के हैं। फ्री एंड फेयर एग्जाम करें प्लीज सर। आप लोगों को तो कह दिया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले है ही नहीं, नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, उपद्रवी है। हमें नॉन सीरियस कैंडिडेट बताया जाता है सर, हम लोग नॉन सीरियस और वो जो दरभंगा में 8 स्टूडेंट को स्पेशल जांच पे ले गया गया, गाड़ी में बैठाया गया, मुर्गा चावल खिलाया गया, उन बच्चों का भी तो खगड़िया में वो खगड़िया था, उन बच्चों का भी तो जांच होना चाहिए। हम नॉन सीरियस स्टूडेंट हो गए, वो तो सीरियस स्टूडेंट है, हम नॉन सीरियस स्टूडेंट होकर के सड़क पे आ गए। आप हमारी मांग को सुन नहीं रहे हैं, आपको कुछ नोटिस निकाल दे रहे हैं, आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये क्या मतलब हो रहा है? आप डर रहे हैं छात्रों से, इसका मतलब यही है ना। फ्री एंड फेयर एग्जाम करवाइए प्लीज सर। दोस्तों, मन्नू भाई जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, मन्नू भाई परमार उनका नाम है, वो एक बार नहीं कई बार अपने बयानों से बदले हैं। सबसे पहले
नॉर्मलाइजेशन की बात आई थी तब उन्होंने कहा था कि हमने तो कहा ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद जब आंदोलन किया छात्रों ने तब उन्होंने नोटिस जारी करके कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पेपर का पैकेट दिखाया था और कहा था कि ये पैकेट देखो कितना मजबूत है, इसको कोई फाड़ नहीं सकता, परीक्षा हॉल में ये फट नहीं सकता, लीक कैसे हो जाएगा। पैकेट फटा, मीडिया के साथी ने आपको दिखाया, पैकेट फटा। और तीसरा, अभी परीक्षा लीक नहीं हुई। मन्नू भाई ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं आए कि परीक्षा लीक हुई। इतने सारे छात्रों ने सबूत दिए, दोस्त क्या कहेंगे आप? एक बात बताइए, अभी लाखों छात्र जो है आंदोलन कर रहा है, लेकिन छात्रों पे बेरहमी से पीटा जा रहा है, छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनका सुना नहीं जा रहा है। दिल्ली, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन उग्र हो रहा है, लेकिन बीपीएससी बात मानने को तैयार नहीं है, बिहार सरकार बात मानने को तैयार नहीं। छात्रों के साथ उनके जानकारी के लिए बता दूं कि छात्र बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ था, जो इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ के फेंका था, वही आंदोलन फिर से चालू हो गया, शुरू है। और अगर बातों को नहीं माना जाएगा, छात्रों के बातों को, तो पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग हिला देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंसान जिसमें पहले से ही भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगे हैं वो आपको न्याय दिला पाएगा? हम लड़ रहे हैं अपने न्याय के लिए, हम न्याय के लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं इतने दिनों से, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। एक हमारे साथी जिनका देहांत हो गया, देहांत हो गया, वैसे लाखों छात्र पटना से लेकर दिल्ली तक में आंदोलन कर। आप यही देख लीजिए, कम से कम 1000 के मात्रा में हम लोग, 1000 के संख्या बल में हम लोग हैं। मुंगेर में सेंटर 12 बजे पेपर, हमको 12-10 पेपर मिला था। हम लोग 4 बार 5 बार कहने के बाद आया, 12-10 पे पेपर आया। अब हम लोग चिल्ला रहे हैं कि पेपर कब मिलेगा, फिर आ रहा है पता नहीं। टीचर क्लास में टीचर भी गायब थे, मैम गायब थी। 12-10 पे पेपर आया, फिर 2 बजे तक पेपर ले लिया गया हम लोग का, और कुछ बच्चों की एंट्री बाद में भी दी गई। ऊपर से पुलिस प्रशासन, छात्र अपनी मांग कर रहा है, एंट्री भी बाद में दे दी गई। हाँ, कुछ छात्र बाद में आए थे, जो 2-4 बाद में छात्र आए थे 11 बजे के बाद, लेकिन एंट्री दे दी गई। बट ये था कि 11 बजे बाद एंट्री किसी को दी नहीं जाएगी। नहीं, 11 बजे गेट क्लोज करना था, लेकिन उसके बाद भी आधा घंटा। पेपर कितने बजे शुरू होना था? मुझे 12-10 पे मुझे पेपर मिला। हम लोग क्लास शुरू कितने बजे होना था? टाइमिंग क्या? 12। हाँ, 12:10 पे आपको मिला? हाँ, एंट्री भी लेट होने दी? हाँ, 11 बजे तक गेट क्लोज करना था, बट 11:30 बजे बच्चों 4-5 छात्र ऐसे, तो उनको एंट्री दी गई थी वहाँ पे मुंगेर में। वह छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां भांजी जा रही हैं, महिलाओं के ऊपर पुलिस लाठी भांज रहे हैं। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की, 50 में महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरक्षण देने से सिर्फ नहीं हो जाता है, जनता किसी को सत्ता बैठाना जानती है तो उतारना उखाड़ के फेंकना भी जानती है। आपका अंत का समय आ गया है और छात्रों की हित की नहीं सुनाई दी तो आप जाएंगे। ऐसी एक पेपर की बात नहीं हो गई है, अब अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। दोस्तों, सभी छात्र अपने लिए न्याय चाहते हैं। ये परीक्षा देकर आए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद जब ये परीक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद होती है कि जो इन्होंने मेहनत की है, जो इनके अंदर योग्यता है, उसका फल इनको मिलेगा। ये अपनी योग्यता के अनुसार ही पद को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए, कुछ रद्दी छात्रों के लिए, मैं उन्हें रद्दी कहूँगा, जिनके लिए पेपर लीक कराया जा रहा है, कुछ रद्दी छात्रों के लिए ये पूरे इतने बड़े षड्यंत्र को, पेपर लीक का षड्यंत्र कहूँगा मैं इसे, इसको अंजाम दिया गया। बिहार में कई सारे परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र पर री एग्जाम कराने के लिए बोलना आयोग के द्वारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों, अभी हम थे नेहरू बिहार में और यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे इतनी सारी भीड़ यहाँ जमा है। सभी छात्र हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, अपने हक के लिए आज कैंडल मार्च निकाल रहे थे। यहाँ पे इनका साथी हमारे बीच का ही बीपीएससी की तैयारी करने वाला सोनू कुमार, जिसने अपना बलिदान दिया, लेकिन उसके बाद भी आयोग के कान में एक जूं तक नहीं रेंगा। और इनका कहना है कि ये तो मात्र एक चिंगारी थी, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये नहीं रुकेंगे और इसी तरीके से अपनी डिमांड को उठाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।